अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। और आज की वीडियो में हम बात करने चले हैं आप लोगों के लिए कि आप लोगों के सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में अपने कॉलेजेस की जो प्रेफरेंस लिस्ट है उसको कैसे बनाना है। एक अच्छी प्रेफरेंस लिस्ट क्या हो सकती है। प्रेफरेंस लिस्ट को बनाते हुए आप लोगों को किन किन बातों का रखना है ख्याल। देखिए, आप लोगों को ये जानना बहुत जरूरी है कि जब आप लोग अपने मेडिकल कॉलेजेस का ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल पर अप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे, तो ये तमाम तर प्रोसीजर में सबसे अहम जो मरहला होता है वो आप लोगों का एक प्रेफरेंस लिस्ट का बनाना होता है। तो क्योंकि आप लोगों का कल से अप्लाई शुरू हो रहा है, मंडे से, तो इसलिए आप लोगों को मैं आज ही बता देता हूँ कि आप लोगों ने एक अच्छी प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनानी हो, प्रेफरेंस लिस्ट क्यों जरूरी होती है। तो देखिए बच्चों, अगर आप लोगों का एग्रीगेट अच्छा हो और आप लोगों का चाहे एग्रीगेट जितना मर्जी हो, तो अगर आप लोगों की प्रेफरेंस लिस्ट अच्छी नहीं होगी या आप लोग सही तरह से प्रेफरेंस लिस्ट का इंतखाब नहीं करेंगे, तो हो सकता है आप लोग सही मेडिकल कॉलेज का इंतखाब ना कर पाए अपने लिए। तो प्यारे बच्चों, तो वीडियो को गौर से सुनिएगा और जरूर समझिएगा कि प्रेफरेंस लिस्ट को हमने कैसे बनाना है। तो प्यारे बच्चों, प्रेफरेंस लिस्ट को बनाते हुए एक बात आप लोग अपने दिमाग में डाल लें या उसको अच्छी तरह से समझ लें, वो ये है कि जब भी आप लोगों ने प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है तो आप लोगों ने नहीं देखना कि उस मेडिकल कॉलेज का मेरिट क्या होगा या उस मेडिकल कॉलेज का कितना मेरिट हो सकता है, और ना ही आपने ये कंपेयर करना है अपने एग्रीगेट से कि मेरा एग्रीगेट तो कम है, तो फिर मैं किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी को, अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज को या निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी को नंबर 1 पे क्यों रखूं। ये सबसे बड़ी गलती होती है। देखिए बच्चों, आप लोगों ने अपने एग्रीगेट को ना देखते हुए आप लोगों ने वो कॉलेज का एक ऑर्डर बना लेना है जिसमें आप लोग जाना चाहते हैं। मतलब अगर आप लोगों की ख्वाहिश है, मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं जाना चाहता हूँ निस्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर, और मेरा एग्रीगेट है तकरीबन 94%। तो एग्रीगेट के लिहाज से अगर मैं देखूं तो मेरा रिश्ता में नहीं बनता, मगर मैं फिर भी, क्योंकि मेरी चॉइस है, मेरी विश है, मेरी ख्वाहिश है कि मैं निश्तर में ही जाना चाहता हूं, तो मैं फिर इसको नंबर 1 पे रखूंगा। आप लोगों का चाहे जितना मर्जी एग्रीगेट हो, चाहे आप लोगों का एग्रीगेट डीजी खान मेडिकल कॉलेज के बराबर का हो, अगर आपकी अगर ख्वाहिश है या आपकी पहली चॉइस है किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी, अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज, या आपका जो है नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, तो आपने याद रखेगा उसको नंबर 1 पे रखना है। इसी तरह से जब आप लोग नंबर 1 पे कोई कॉलेज रख लेते हैं, तो उसके बाद आप लोग नंबर 2, नंबर 3, तो आप लोगों के पास ये जितने 17-18 मेडिकल कॉलेजेस हैं, इसकी एक ऑर्डर आप लोगों ने अपने पेज के ऊपर बना लेना है। अप्लाई करने से पहले एक पेज लीजिएगा, व्हाइट पेज, और उसके ऊपर अपने कॉलेज की जो प्रेफरेंस लिस्ट है, मतलब जो आपका ऑर्डर वाइज है, आपको आपकी जो विश है, जिस कॉलेज में आप लोग जाना चाहते हैं, उसको ऑर्डर वाइज आप लोग एक पेपर पे लिख लीजिएगा, और जब आप लोग अप्लाई करने लगे तो उसी तरह की एक प्रेफरेंस ऑर्डर बना लीजिएगा। अगर बच्चे लाहौर में रहते हैं, सपोज करते हैं हम लाहौर में कुछ स्टूडेंट हैं जो रहते हैं, उनका एग्जीक्यूट चाहे उनका मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं भी बन पा रहा होता, मतलब उनको लगता है कि उनका एडमिशन ही नहीं होगा, मगर वो अप्लाई कर रहे हैं, तो फिर भी उन्होंने नंबर 1 के ऊपर लाहौर के मेडिकल कॉलेजेस रखने हैं, मतलब लाहौर में अगर वो रहना चाहते हैं तो लाहौर के मेडिकल कॉलेजेस रखें, उसके बाद वो जिस शहर को प्रेफर करना चाहते हैं उसके रखें। अब लेट्स सपोज मैं अगर अपनी बात करूं, मैं कई नंबर पे रखता हूं किंग एडवर्ड, दूसरे पे अल्लामा इकबाल, तीसरे पे निश्तर, फोर्थ पे फिर मैं कहता हूं कि शायद अगर निश्तर में भी नहीं होता तो फिर मैं लाहौर को प्रेफर करता हूं। उसके बाद मैं सिंध को नंबर 4 पे रख देता हूं, मीरुद्दीन को नंबर 5 पे रख देता हूं, और गलती से अगर मैंने डीजी खान को नंबर 1 पे रख दिया ना बच्चों, और मेरा मेरिट हुआ अच्छा, जब मेरा मेरिट जैसा भी हुआ, मैंने डीजी खान को नंबर 1 प्रेफरेंस लिस्ट में रखा हुआ है, तो फिर मेरा एडमिशन डीजी खान मेडिकल यूनिवर्सिटी में ही होगा, फिर मेरा एडमिशन किसी और कॉलेज में नहीं होगा। इसको साफ बता देता हूँ, एक बच्चा जिसका एग्रीगेट है तकरीबन 96% और वो पहले नंबर पर रख देता है डीजी खान मेडिकल यूनिवर्सिटी को या रहीम खान मेडिकल यूनिवर्सिटी को, या वो निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी से पहले जो है वो रख देता है शेख ज़ैद रहीम खान का जो मेडिकल कॉलेज है उसको, तो उसका एडमिशन निश्तर में तो नहीं होने वाला। चाहे उसका एग्रीगेट निश्तर में चाहे 94 वाले का भी हो जाए, फिर 96 वाले का नहीं होगा। फिर उसका एडमिशन कहाँ पर होगा? शेख ज़ैद में ही होगा या डीजी खान में होगा।
इसलिए ये प्रेफरेंस लिस्ट बहुत ज़रूरी होती है। आप लोगों ने मेरिट के लिहाज से तो प्रेफरेंस लिस्ट बनानी ही नहीं है, आप लोगों ने प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है अपने लिहाज से कि आप क्या चाहते हो। एक और अहम बात, प्रेफरेंस लिस्ट को बनाते हुए ये चीज़ें भी याद रखिएगा कि जितने भी वैसी प्रोकर के मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनकी प्रेफरेंस एंड पर ही रखिएगा। ताकि क्योंकि लोग क्वेश्चन में जाना पसंद नहीं करते, लोग केपीके में जाना पसंद नहीं करते, क्योंकि वैसी प्रोकर की जो 40 सीट्स होंगी ना, वो आपको पंजाब प्रोविंस से बाहर ही मिलने वाली है। तो इसलिए उनकी जो प्रेफरेंस लिस्ट आप लोगों ने रखनी है, वो एंड पर ही रखनी है, गलती से उनको टॉप पे ना रख दीजिएगा। तीसरी अहम चीज, नारोवाल मेडिकल कॉलेज। तमाम बच्चे सुन लें, चाहे वो नारोवाल सिटी के हों, चाहे वो नारोवाल सिटी के साथ वाले शहर में हो, मैं उनको सबको ये आगाह करना चाहूंगा कि नारोवाल मेडिकल कॉलेज को इस साल के लिए, खास तौर पर इस साल के नारोवाल मेडिकल कॉलेज में जब आप लोगों ने प्रेफरेंस लिस्ट में रखना है, तो उसको बिल्कुल आखिरी नंबर पर रखिएगा। क्योंकि एडवर्टीजमेंट में अभी तक यही लिखा हुआ आ रहा है, या पास्ट प्रैक्टिस में यही लिखा हुआ आ रहा है कि नारोवाल के मेडिकल कॉलेजेस की जो 100 सीट्स होंगी, वो उस वक्त होंगी जब अगर ओपीएमडीसी से अप्रूव हो जाता है और आप लोगों से एक एफिडेविट भी लिया जाएगा या अंडरटेकिंग फॉर्म भी लिया जाएगा, जिस पर लिखा होगा कि अगर सीटें अप्रूव नहीं होती तो फिर आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो ये प्रेफरेंस लिस्ट को बनाते हुए आप लोगों ने नारोवाल मेडिकल कॉलेज को तो एटलीस्ट सबसे एंड पे रखना है, और जिस मेडिकल कॉलेज में जाना चाहते हैं तो उसी को नंबर 1 पे रखना है। अभी पेन पेपर उठाएं और अपनी मर्जी का किस कॉलेज में आप लोग जाना चाहते हैं उसका एक ऑर्डर अपने पेज पर लिख लें। और एक और अहम बात, कोई भी कॉलेज मिस नहीं करना, तमाम मेडिकल कॉलेजेस सिलेक्ट करने हैं। अगर आप लोग लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, तो आप लोगों ने फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी को भी लाजमी तौर के ऊपर सिलेक्ट करना है। अगर आप लोग लड़के हैं तो आप लोगों ने बकाया जो 16 कॉलेजेस है एफएमयू के अलावा, सबको सिलेक्ट करना है। तरतीब रखनी है अपनी, किस लिहाज से याद रखेगा, फिर रिपीट कर देता हूँ। आप लोगों ने प्रेफरेंस लिस्ट किस तरह बनानी है, आप लोगों ने ये देखना है कि अगर मेरा पहली चॉइस निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी है, निश्तर में नहीं होता तो दूसरी चॉइस मेरे पास क्या होगी? हो सकता है कि मेरे पास दूसरी चॉइस है कि मैं सिम्स लाहौर में, तीसरी चॉइस मेरे पास होती है कि मैं अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज में, फोर्थ चॉइस है मेरे पास कि मैं चला जाता हूँ कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज में, और फिफ्थ चॉइस और एंड के ऊपर मैं डीजी खान रखूँगा। अगर मेरी चॉइस ही डीजी खान है, तो फिर मैं नंबर 1 पे डीजी खान को ही रखूँगा ना। तो जो चॉइस नंबर 1 पर है ना, अल्लामा इकबाल नंबर 1 पे आपकी चॉइस, आपका किंग डेविड नंबर 1 पे है, तो उसको रखिएगा। 2 पर भी, जिससे नंबर 1 के लिए बात नहीं है, ऑर्डर याद रखिएगा, बिल्कुल अच्छे तरीके से होना चाहिए। डीजी खान भी नहीं जाना चाहते ना, तो तमाम मेडिकल कॉलेजेस डीजी खान से ऊपर हो। अगर आप लोग नहीं जाना चाहते कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज में, तो फिर कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज से ऊपर ऊपर वो मेडिकल कॉलेज ही रखिएगा जहां आप लोग जाना चाहते हैं। ओके बच्चों, होपफुली प्रेफरेंस लिस्ट को बनाते हुए इन चीजों का ख्याल जरूर रखेंगे, और अभी अपने पेन पेपर पर एक प्रेफरेंस ऑर्डर जरूर बना लेंगे। तो रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज।